जय हिंद स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बेटे पोटेंशियल का मतलब आप यही समझिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज कर लेते हैं कि अपने पास जो पॉइंट चार्ज है वो प्लस क्यू है, जो पॉइंट चार्ज है वो क्या है, प्लस क्यू है, और इसने अपने चारों ओर क्या कर रखा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस को बना रखा है, या कह सकते हैं इसके चारों ओर ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे फैला हुआ है ये। और हमें इसके फील्ड के अंदर, इसके रीजन के अंदर क्या करना है, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। क्या करना है, इसके रीजन के अंदर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो सपोज कर लेते हैं इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जिस पॉइंट का नाम है पी, और इससे इससे इसी लाइन पर हम मान लेते हैं कि इनफाइनाइट पर एक कोई पॉइंट है। आप इसको ए मान लो, ये यहाँ पर भी मान लो, जहाँ पर एक टेस्ट पॉइंट चार्ज रखते हैं क्यू नॉट, और ये कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। कहाँ पर है ये, इन्फिनिटी पर है क्यू नॉट। और इसको हम पी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेकर आते हैं। पी पॉइंट से कहाँ पर लेकर आते हैं, ए पॉइंट पर लेकर आते हैं। ठीक है, ए पॉइंट पर लेकर आते हैं। तो और ए से फिर हम लेकर आएंगे मान लो बी पर, और अभी आर रहने दो, बी पर, फिर ऐसे लेकर आते हैं सी पर, ऐसे डिफरेंट पॉइंट पर लेकर आते हैं। और मान लो फाइनली हम इससे आर डिस्टेंस पर लेकर आते हैं। फाइनली हम कहाँ पर लेकर आते हैं, आर पर। और ये मानकर चलते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ए वाली जो है वो एक्स है। तो ऐसे ए बी सी डी ऐसे करते करते हम लेकर आएंगे इस चार्ज के पास। तो क्यू नॉट को हम इनफाइनाइट से लेकर ऐसे धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं, धीरे धीरे लेकर आते हैं। तो किसी पॉइंट पर हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और इस चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आना है। इस चार्ज को कहाँ से लेकर आना है, इनफाइनाइट से। तो ये जो टेस्ट पॉइंट चार्ज है, और हमने भी जो यहाँ पर चार्ज लिया, ये दोनों चार्ज का नेचर अगर सेम है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन फोर्स लगेगा। जो इस चार्ज को इधर लेकर आओगे तो फिर ये जो पॉइंट चार्ज है इसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिया होता तो फिर हमें अगेंस्ट काम ना करना पड़ता, अपने आप हमको वर्क डन यहाँ पर मिलता चला जाता। तो हम यहाँ पर क्यू नॉट को अगर लेकर आ रहे हैं तो इस फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हम देखेंगे कि इस पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इस पर जो लग रहा है, ये वो सपोज कर लेते हैं 1/4πε0 लग रहा है, और क्यू नॉट अपान और एक्स स्क्वायर किसी पॉइंट पर, मान लो ए पॉइंट पर अगर ये फोर्स है, ए पॉइंट पर ये फोर्स है। तो देखें कि ए पॉइंट से फिर बी सी या आर डिस्टेंस तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। तो ए से बी अगर हम लेकर आए, तो मान लेते हैं ए से बी अगर हम लेकर आए तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ऐसे डी एक्स करके ऐसे लेकर आ रहे हैं, इसको ऐसे लेकर आ रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज को ए से बी लेकर आए तो डी एक्स डिस्टेंस लेकर आए, फिर डी एक्स डिस्टेंस लेकर आए, फिर डी एक्स ऐसे लेकर आ रहे हैं डिफरेंट डिस्टेंसेस पर होकर। तो देखते हैं कि ए से बी तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, थोड़ा सा हमने डी एक्स डिस्टेंस मूव कराया है तो थोड़ा सा ही वर्क करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ेगा। तो एफ इंटू डी एक्स और कॉस। और अब देख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन फोर्स इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो एफ इधर लग रहा है, और अगर आप चार्ज को मूव कराना चाह रहे हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। तो आप अगर एग्जैक्टली देखें तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर जो आप वर्क डन का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर 180 डिग्री लेना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एफ इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो हमें यहाँ से भी पता चल पा रहा है कि यहाँ पर अगेंस्ट फोर्स जो हम चार्ज को लेकर आ रहे हैं वो अगेंस्ट द फोर्स है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होने का मतलब ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। तो अपोजिट कह सकते हैं, अपोजिट इनका डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का। तो डी डब्ल्यू वर्क डन हमने किया है, ए से जब बी लाना हो तो डी डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस और एफ हो जाएगा, और डी एक्स एज इट इज रहने दो, एज इट इज रहने दो। अच्छा, इसको ऐसे ही रहने दो। अच्छा, एक बात देखो कि डी एक्स यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन ने डी डब्ल्यू वर्क डन बताया,
बी से सी लाने में और वर्क डन डी डब्ल्यू होगा, फिर डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू। तो किसी एक सर्टेन पॉइंट तक लाने में जो नेट वर्क डन होगा वो कितना होगा। तो नेट वर्क डन अगर हम कैलकुलेट करें, तो नेट वर्क डन अगर कैलकुलेट करना चाहें हम, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है। कहाँ से हम इसको लेकर आ रहे हैं, इनफाइनाइट से लेकर आ रहे हैं। कहाँ तक लेकर आना है हमको, R तक लेकर आना है। तो नेट वर्क डन हमको इनफाइनाइट से R डिस्टेंस तक जो करना पड़ रहा है वो, और F इंटू डी आर, और यहाँ माइनस लगा लो, ठीक है। या आप इसी को क्या लिख सकते थे, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से R तक और डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू की यहाँ पर वैल्यू रख दी हमने, जो कि यहाँ पर कैलकुलेट किया है कितना, एफ आर नहीं है, एफ डी एक्स है, ठीक है। ये वैल्यू रख दिया हमने। अब आप क्या करो, W इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R, और F की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, और Q नॉट, और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कर लो। जो कांस्टेंट है उनको बाहर कर लो, यानी Q नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और इन्फिनिटी से R तक जाएगा, और 1 डी एक्स अपान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। W इज इक्वल टू माइनस Q नॉट और 4 एप्सिलॉन नॉट, और x टू दी पावर -2 ऊपर जाएगा डी एक्स, और इन्फिनिटी से R तक इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, माइनस Q नॉट अपान 4 एप्सिलॉन नॉट, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1 अपान कितना हो जाएगा, R, और माइनस में और 0 इन्फिनिटी से R तक। अगेन आप इसको सॉल्व करोगे, आगे फर्दर आगे सॉल्व करोगे तो Q नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बेटे, और पहले अपर लिमिट रखोगे तो 1 अपान, ये R कैसे बन जा रहा है बार बार, X है ये, तो ये X की जगह पर अपर लिमिट रखोगे तो R बन जाएगा, और माइनस और माइनस माइनस प्लस 1 अपान इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 अपान इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो W इज इक्वल टू माइनस Q नॉट और 4 एप्सिलॉन नॉट, और इंटू माइनस 1 अपान R। अब आगे सॉल्व करोगे तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपान 4 एप्सिलॉन नॉट, और Q नॉट अपान R हो जाएगा, Q R हो जाएगा। तो ये आपको वर्क डन मिल गया। इन्फिनिटी से R डिस्टेंस तक जब चार्ज को, इन्फिनिटी से R डिस्टेंस तक जब चार्ज को लेकर आए हो तो इतना वर्क डन करना पड़ गया। कितना वर्क डन करना पड़ गया आपको, कितना वर्क डन करना पड़ गया, तो वर्क डन हमको करना पड़ गया W इज इक्वल टू 1 अपान 4 एप्सिलॉन नॉट, और Q नॉट अपान R, इतना वर्क डन करना पड़ गया। हमको एक चीज़ पता है कि पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फार्मूला होता है W, कहाँ से वर्क डन किया है मैंने, इन्फिनिटी से R तक वर्क डन किया है, और Q नॉट को लेकर आए हैं, किसको लेकर आए हैं, Q नॉट को लेकर आए हैं। W वर्क डन रख दो, W की वैल्यू रख दो, 1 अपान 4 एप्सिलॉन नॉट आया था, और Q नॉट अपान R आया था, और इंटू 1 अपान ये Q नॉट। इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि कैसे लिख सकते हैं इसको, W इन्फिनिटी टू R और इंटू 1 अपान Q नॉट। तो 1 अपान Q, W इन्फिनिटी की वैल्यू रख दिया हमने ये वाली, और 1 अपान Q नॉट हो गया। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, V इज इक्वल टू 1 अपान 4 एप्सिलॉन नॉट और Q अपान R। दिस इज द फार्मूला ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। यही पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हो जाएगा। बेसिकली इसके नीचे हमें यहाँ सॉल्व करना चाहिए था, लेकिन मैंने वहीं पर कर दिया। आप इसके नीचे यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा लग रहा हो आपको, या मैं कर दूँ, क्या कर दूँ मैं ऐसे सॉल्व, रुको 1 मिनट। चलो फिर मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पर, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ से ये सॉल्व हो गया। तो आपका फाइनल आंसर यही आ गया, V इज इक्वल टू 1 अपान 4 एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस पर। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।